आपसे बात करने इसलिए आया हूं कि 5 तारीख को जब आप अपना वोट देने के लिए जाएंगे तो याद रखना, जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। ये वोट की ताकत बहुत मुश्किल से मिली, बड़ी शहादतों के बाद मिली। शहीद आजम भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी, फांसी के फंदे को चूमा। शहीद राजगुरु ने, शहीद सुखदेव ने, शहीद अशफाकुल्लाह ने, शहीद चंद्रशेखर आजाद ने और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा तब मुल्क आजाद हुआ और आपको वोट की ताकत मिली। याद रखना, आप अपने उंगली के एक इशारे से विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक विधायक और सांसद ये सब आप बनाते हैं। आप उनके मालिक हैं, वो आपके सेवक हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी अपने आप को इस देश का मालिक समझने लगा है। झगड़ा इस बात को लेके है, लड़ाई इस बात को लेके है। मोदी जी कहते हैं मेरे हिसाब से जागो, मेरे हिसाब से सो, मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से बैठो, मेरे हिसाब से खाओ, मेरे हिसाब से पहनो। मैंने कहा मोदी जी बिल्कुल नहीं, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी के फरमान से नहीं चलेगा। पूरे देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, पूरे देश में झगड़ा कराने का काम करते हैं। आपके बच्चों के, आपके मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते। आप कैसे इस देश में आगे बढ़ेंगे इसके बारे में नहीं सोचते। हिंदू मुसलमान का भाईचारा, एकता कैसे मजबूत होगी इसके बारे में नहीं सोचते। सिर्फ झगड़ा झगड़ा झगड़ा। हिंदू का मुसलमान से झगड़ा कराओ, हिंदू का सिख से झगड़ा कराओ, हिंदू का ईसाई से झगड़ा कराओ, हिंदू का हिंदू से झगड़ा कराओ, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराओ, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराओ, किसान का पुलिस के जवान से झगड़ा कराओ, किसान का पहलवान से झगड़ा कराओ। मैंने मोदी जी से कहा मोदी जी अब अपनी पार्टी का नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी कर दो। क्या नाम हो जाना चाहिए इनका? गालियां देने का काम करते हैं। केजरीवाल को गाली दो, मनीष सिसोदिया को गाली दो, गोपाल राय को गाली दो, पूर्वांचल के लोगों को गाली दो, संजय सिंह को गाली दो, आतिशी को गाली दो। मैंने एक बहुत पुरानी फिल्म का डायलॉग बना दिया है नरेंद्र मोदी जी के लिए कि मोदी जी के पास गालीबाजों की फौज है। मोदी जी के पास गालीबाजों की फौज है और केजरीवाल के पास काम करने वालों की फौज है। अभी जब मैं यहां आ रहा था मैंने पूछा कितना काम हुआ। हमारे साथी जो हमको मोटरसाइकिल से लेके आ रहे थे उन्होंने कहा गोपाल राय जी ने 900 सड़कें बनाई हैं यहाँ पे, 900 सड़कें। शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे स्टेडियम बनाया है, सड़कें बनाई है, गलियां बनाया, काम किया है आपके लिए। अगर कोई काम किया है तो मजदूरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? 5 साल अगर किसी ने मेहनत किया है तो उसको मजदूरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? गोपाल राय जी ने 10 साल से आपकी सेवा की है। इस चुनाव के मौके पे सूद ब्याज समेत अपने वोट की ताकत से इतना वोट इनको दे देना कि बाकी पार्टियों की जमानत जब्त हो जाए। पिछली बार 85,000 वोट दिया था इनको आपने, इस बार 1 लाख से ज्यादा वोट से जिताना है कि नहीं जिताना बताओ?
हाथ उठा के बताओ पीछे तक। और क्यों जिताना है? क्यों जिताना है? एक तरफ काम वाली पार्टी है, दूसरी तरफ गाली वाली पार्टी है। एक तरफ काम वाली पार्टी है, दूसरी तरफ झगड़े वाली पार्टी है। एक तरफ काम वाली पार्टी है, दूसरी तरफ झूठ वाली पार्टी है। इतना झूठ भारत का प्रधानमंत्री बोलता है, मैंने उनकी पार्टी का नाम बदल के बड़का झूठा पार्टी रख दिया है। मैंने कहा मोदी जी, आपके अंदर कोई हुनर हो ना हो, एक हुनर है नरेंद्र मोदी के अंदर, गंजे को भी कंघी बेचने का हुनर है। गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। बोले 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को देंगे, झूठ बोला। काला धन ला के 15 लाख देंगे, झूठ बोला। 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देंगे, झूठ बोला। महंगाई देश के अंदर कम करेंगे, झूठ बोला। किसानों के फसल का दाम 2 गुना करेंगे, झूठ बोला। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अरे भारतीय झूठा पार्टी का अगर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाए तो झूठ में नंबर 1 पार्टी होगी, नंबर 2 की पार्टी